हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल बाय जैक फीनी। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है। जैक फीनी जो है एक स्टोरी जो है वो लिखते हैं और ये एक फिक्शन है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर या जो नैरेटर है वो है चार्ली। तो देखिए होता क्या है, लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा परेशानियों वाली है। लाइफ कभी इजी नहीं होती, लाइफ जो है वो चैलेंजेस के साथ आती है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जो ना अपने डेली के जो रूटीन से थोड़ा थक जाते हो, तो आप चाहते हो कि एक थोड़ा सा अलग हो जाएं रियलिटी से कुछ देर के लिए। तो उस चीज को एक एस्केप बोलते हैं। यहीं पे इस एस्केप की वजह से चार्ली के साथ कुछ ऐसा होता है जो यकीन करने वाला नहीं था। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो नैरेटर जो है वो अपने साथ होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताता है और वो कहता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन है वहां पर जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क के, हार्टफोर्ड रेल स्टेशन के, न्यू हेवन के, वो अपने टाइम टेबल की कसम खाकर बोलते हैं कि वहां पर केवल 2 जो है लेवल्स हैं। लेकिन चार्ली जो है वो कहता है कि नहीं, वहां पर 3 लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां पर जा चुका है और ये बात वो बताता है अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को। अच्छा, स्टार्टिंग में जो उसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो इस बात का थोड़ा ऑब्जर्व करके या इवेल्युएट करके ये कहता है कि जो चार्ली है वो परेशान है किससे, अपनी लाइफ के डेली रूटीन से। तो वो एक एस्केप चाहता है और यही एस्केप का जो है वो एक तरीका है। और जो चार्ली की जो वाइफ थी और जो उसके फ्रेंड्स थे इस बात से थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। अब बात करते हैं हॉबीज की। देखो हॉबीज ना लोगों की अलग अलग होती हैं। चार्ली की भी एक हॉबी है, वो हॉबी है स्टाम्प कलेक्शन की। उसने स्टाम्प कलेक्शन जो है स्टार्ट किया था, एक्चुअली उसके दादाजी ने स्टार्ट किया था, उसने उसे आगे कंटिन्यू किया और उसके पास ज्यादातर जो स्टैम्प्स थी, जो फर्स्ट डे कवर्स थे और जो पोस्ट ऑफिस जो पहले दिन स्टैम्प जो है इश्यू करते थे, वो सारी स्टैम्प ज्यादातर उसके पास थी और वो अपने इस हॉबी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। उसे स्टैम्प कलेक्शन का बहुत ज्यादा शौक था और इस बात को जस्टिफाई करते हुए वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो भी स्टाम्प कलेक्शन किया करते थे। अच्छा, चार्ली जो है वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए इन सबको साइड करके जरा उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि वो थर्ड लेवल पर किस तरीके से पहुंच गया। तो वो कहता है एक समर इवनिंग वो ऑफिस से लेट निकलता है और उसे जल्दी थी अपनी वाइफ के पास पहुंचने की, अपने घर पहुंचने की। तो वो क्या करता है, वो सबवे ले लेता है। ग्रैंड सेंट्रल से सबवे जो है वो ले लेता है, क्योंकि सबवे जो होते हैं वो बस से भी ज्यादा फास्टर होते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे नीचे इतना ट्रैफिक नहीं होता, वो आपको जल्दी से कहीं भी पहुंचा देंगे। तो चार्ली भी जो है उन्हीं का यूज करता है। तो चार्ली कहता है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वेंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ मुड़ जाता है और वहां से फर्स्ट जो फ्लाइट थी यानी स्टेयर्स थी वहां से वो लेता है नीचे की तरफ और वो पहुंचता है फर्स्ट लेवल पर। उसके बाद आगे जो है वो पहुंच जाता है सेकंड लेवल पर। अच्छा, वो कहता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर नए सबवेज और कॉरिडोर्स हैं, वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यहाँ पर आ चुका होगा, लेकिन फिर भी वो हर बार भूल जाया करता है कि वो किस जगह और कहां पे निकल गया। वो बताता है कि एक बार तो वो अपने ऑफिस से 3 ब्लॉक दूर जो है वहां निकल जाता है और एक बार तो वो किसी होटल की जो लॉबी है वहां पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हंड्रेड्स ऑफ टाइम वहां से निकलने के बाद भी वो वहां पर गुम जाया करता था। तो वो कहता है ऐसा होना जो है वो एक नॉर्मल चीज थी, तो कि वो थर्ड लेवल पर इस तरीके से शायद पहुंच गया हो। अब चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना वो लगातार बढ़ रहा है। वो रूट्स की तरह से, पेड़ की जो रूट्स होती है ना वो बढ़ती रहती हैं, तो इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो भी बढ़ रहा है और लगातार जो नए कॉरिडोर से टनल्स थी वो डेवलप हो रही थी और चार्ली जो है वो ऐसे ही टनल के अंदर एंटर कर जाता है। अच्छा, चार्ली को पता था कि उस टनल के अंदर वो गलत जा रहा है, लेकिन वो उसके आगे चलता चला गया। उसे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ, क्यूरियोसिटी होगी शायद। वो आगे लगातार बढ़ता गया, वहां पे उसे स्टेयर्स मिली, वो नीचे की तरफ गया और जो कॉरिडोर था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता जा रहा था। तो वो थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब उसे वहां पे अपने फुटस्टेप्स के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब वो आगे जाता है तो उसे आवाज आनी शुरू हो जाती है। जैसे होता है ना, एक कमरा जो खाली होता है वहां पे आपको आवाजें गूंजती हैं, तो ऐसी उसे आवाज जो थी वो आ रही थी कि आगे जो है शायद कुछ खाली जगह मौजूद है और वहां पर कुछ लोग भी थे।
उनकी भी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। तो वहां पर जो है वो पहुंच जाता है और इस तरीके से वो पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर। अच्छा, जब वो वहां पहुंचता है ना तो वो कुछ अनयूजुअल नोटिस करता है। वो देखता है कि वहां पर जो टिकट विंडोज हैं वो वुडन की बनी हुई हैं। थोड़ा पुराने जमाने का एटमॉस्फेयर टाइप्स था। लोग जो है वो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। इवन जो टिकट विंडो पर जो आदमी बैठा हुआ था उसने भी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं और बड़े बड़े से चश्मे लगाए हुए हैं। और उस वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनकी बड़ी बड़ी ऐसी दाढ़ियां थी, मूछें थी और इतने ज्यादा जो मस्टचेस हैं उसने अपनी लाइफ में नहीं देखी, क्योंकि ये जमाना जो है वो पुराने जमाने के हिसाब से अलग था। उसने लेडीज जो वहां पे थी उनकी ड्रेसेस पर गौर किया तो वो भी काफी ज्यादा पुराने जमाने की ड्रेसेस जो है उन्होंने पहन रखी थी। और उसकी नजर जो है वो एक आदमी पर पड़ती है। वहां पर वो जो आदमी था ना वो अपनी वेस्ट पॉकेट में गोल्ड की जो वॉच थी, होता है ना पुराने जमाने में वॉचेस रखते थे लोग, जो छोटी सी होती थी, स्नैप करके ऐसे खोला और उसमें से टाइम देखा और दोबारा अंदर रख लिया। तो वो जो वॉच थी उस पर नजर पड़ती है। उसके बाद वहां पर जो स्पिटॉन्स थे, स्पिटॉन्स मतलब होते हैं तूकदान जिनमें थूका जाता है, तो वहां पर वो भी थे, वो ब्रास के थे और वो जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल ही अलग ही था। तो उसे देखकर ये लगता है, कुछ शक होता है। उसके बाद उसकी निगाह पड़ती है इंजन पर। जो रेलवे जो इंजन था वो बिल्कुल पुराने जमाने का था, स्टीम इंजन। अब उसे थोड़ा शक होता है तो वो क्या करता है, एक न्यूज़पेपर बॉय के पास जाता है और वहां पर जो नीचे न्यूज़पेपर थे उनको देखता है। और जैसे ही वो न्यूज़पेपर देखता है, वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड और उस पर डेट पड़ता है और वो डेट थी 11 जून 1894। यानी चार्ली जो है वो पास्ट में आ गया था। अच्छा, वो डरा नहीं, उसे उल्टा खुश हो गया, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे पुराने जमाने में आने के बाद कि वो कहीं पर भी जो टिकट्स है वो ले सकता था, क्योंकि जो टिकट प्राइसेस थे उस टाइम बहुत सस्ते थे और उसके पास इतने पैसे आराम से मौजूद थे। तो वो फटाफट से खुश होकर जो है वो पहुंचता है कहां पे, टिकट विंडो पर, और 2 टिकट जो है वो लेता है। कहां के लिए? गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अच्छा, उसका बहुत सपना था, उसने बहुत सुन रखा था गेल्सबर्ग के बारे में कि वहां पर जो दिन होते थे, जो लोग होते थे, वो बहुत शांति वाली जो वातावरण था वो होता था और वहां पे जो लोग थे वो आपस में बड़े हिल मिल के रहा करते थे और वर्ल्ड वॉर वगैरह जो है वो भी काफी दूर था। तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा चेंजेस जो थे वो हुए नहीं थे और इस जगह के बारे में उसने अपने दादाजी से सुन रखा था। तो वो 2 टिकट्स की डिमांड करता है अपनी और अपनी वाइफ के लिए। और उसके बाद जो टिकट विंडो पे जो पर्सन था वो देखता है, टिकट बनाता है और चार्ली जो है उसे पैसे देता है। तो जो चार्ली की निगाह थी ना अचानक से पड़ती है कैश काउंटर पर। जो कैश ड्रॉर था, उस कैश ड्रॉर में पुराने जमाने की करेंसी जो थी वो रखी हुई थी और चार्ली के पास नए जमाने की जो करेंसी थी। अब जो टिकट बना रहा था जो, वो चिढ़ जाता है इस बात से और वो उससे कहता है कि देखो मिस्टर, ये पैसे नहीं है और अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। अब चार्ली इस बात से थोड़ा डर जाता है, वो फटाफट से पैसे जो है वो जेब में रखता है और फटाफट से वहां से भाग निकलता है। जैसे वो आया था उसी रास्ते से होता हुआ वो 3rd लेवल से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे याद है अच्छे से उस टाइम पे, यानी पुराने जमाने में जेल की कंडीशन बहुत ज्यादा बेटर नहीं थी। अब क्या होता है, चार्ली जो है अगले दिन एक शॉप पे जाता है जहां पे कॉइन जो है वो एक्सचेंज होते थे। यानी आप नए जमाने की करेंसी देके पुराने जमाने की जो करेंसी है वो खरीद सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा ना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है उसके लिए। तो चार्ली के पास करीब बैंक में $300 थे। वो पूरे पैसे देने के बाद भी वो ओल्ड स्टाइल जो करेंसी थी वो करीब $200 से भी कम जो है वो ले पाया, लेकिन उसे फिर भी खुश था वो, क्योंकि पुराने जमाने में चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा सस्ती थी। और इसका एग्जाम्पल वो देता है कि एग्स जो थे वो 13 सेंट्स अ डजन थे इन 1894। अच्छा, लेकिन उसके बाद में उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। ट्रेजेडी ये हुई कि वो 3rd लेवल कभी ढूंढ ही नहीं पाया। वो एक ही बार वहां पहुंचा, उसके बाद वो दोबारा 3rd लेवल कभी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका जो फ्रेंड था सैम वीनो, वो अचानक से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वो कहां गया, बहुत ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। लेकिन चार्ली को पता है कि वो कहां है और चार्ली को इस बात का पक्का यकीन है कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गया इन 1894। एक दिन क्या होता है, चार्ली जो है ना वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। उसे 3rd लेवल मिलता नहीं है तो वो दोबारा से अपने उसी स्टैम्प कलेक्शन पे आ जाता है और वहां पर वो एक फर्स्ट डे कवर को देखता है जो वहां पर नहीं होना चाहिए था। जब भी कोई नई पोस्टेड स्टैम्प इश्यू होती है, जो स्टैम्प कलेक्शन वाले होते हैं ना वो वहां पहुंच जाते हैं उसे खरीदने के लिए। वो उसे खरीद कर एक एनवलप पे स्टिक करके और उस पर पोस्ट ऑफिस की जो मोहर है वो लगाकर अपने ही एड्रेस पर उसको पोस्ट कर देते हैं।
तो जो स्टैंप है वो वैलिड हो जाती है, उस पर डेट आ जाती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट डे कवर्स हैं वो बनाए जाते हैं। वो एनवेलप्स कभी खोले नहीं जाते क्योंकि उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है, वो खाली होते हैं। लेकिन जो एनवेलप उसको मिला, किसको, चार्ली को, वो खाली नहीं था। उसके अंदर एक लेटर था, किसी ने 1894 में उसे वहां रखा था और दादाजी ने उसे एज इट इज उठा के स्टैंप कलेक्शन में रख दिया। और आज जो है यानी प्रेजेंट में वो उसे मिला और वो जैसे ही उस एनवेलप को खोलता है उसके अंदर एक लेटर था। किसका लेटर था? सैम वीनर का। और उस लेटर में सैम ने लिखा था चार्ली के लिए कि चार्ली, उसे ढूंढते रहो, तुम बिल्कुल सही हो, थर्ड लेवल वाकई में है, मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, यहाँ बहुत शांति है, लोग जो हैं वो एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इवनिंग जो है बड़ी शानदार होती हैं और मुझे अभी एक लेमिनेट पार्टी के लिए इनवाइट भी किया गया है, तो फटाफट से तुम यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, चार्ली जो है और उसकी वाइफ इस लेटर को पढ़ने के बाद दोनों उस थर्ड लेवल को ढूंढते हैं। इवन चार्ली जो है वो कॉइन स्टोर पर जाता है जहां से सैम ने पुराने जमाने की जो करेंसी है वो खरीदी थी और उसे पता लगता है कि सैम ने $800 की जो करेंसी है वो एक्सचेंज कराई है। और सैम जो है एक्चुअली चाहता था, चार्ली से शेयर किया करता था जब वो यहाँ था, कि उसे एक हे एंड फॉर्डर का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना है क्योंकि वो बोर है अपनी सिटी लाइफ से। एक्चुअली वो एक सिटी बॉय था, पूरी लाइफ उसने भाग दौड़ भरी जो है जिंदगी देखी, तो वो चाहता था थोड़ा सुकून मिले और इस तरह का बिजनेस जो है वो उसे करना है। और चार्ली बोलता है सैम जिस प्रोफेशन में है प्रेजेंट में, वो प्रोफेशन 1894 में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सैम जो था वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट दोस्त था। समझ में आया? यानी कि जो सैम जो साइकेट्रिस्ट है उसने चार्ली को तो मना करा कि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसके खुद के माइंड में ये डेवलप हो गया कि थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है और उसने उसे ढूंढा और वो उसे मिल भी गया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी।